हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, अभी मार्केट ओपन होने में काफ़ी टाइम है, तो मैं छत पे आया हूँ ये देखने के लिए कि जो मेरा सोलर पैनल है वो साफ़ भी है या नहीं है, क्योंकि लाइट तो है नहीं। अब इसी के सहारे बैठना पड़ेगा मुझे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रात बारिश हुई है अच्छी खासी, जिसकी वजह से मतलब बादल हो रहे हैं, धूप भी नहीं निकल रही है। और यहाँ पर देख सकते हो सूरज भी बादलों के पीछे छुपा हुआ है। और आज मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खास ज़रूरत थी सूरज की, जो कि छुप के बैठा हुआ है। और मैंने अपना पैनल देखा आके यहाँ पे, तो बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है, बारिश से भी साफ़ ही हो गया है। तो एक सिंगल पैनल मैंने लगा के रखा हुआ है, इसी से काम चल जाता है। अगर धूप और थोड़ी सी तेज़ निकल जाए तो ये जो काले बादल है जो कि सन के आगे आ रहे हैं, तो इसी की वजह से सनलाइट नहीं आ रही है उतनी ज़्यादा। पर यह है कि थोड़ा बहुत तो काम करेगा ही, जिससे कि मैं काम कर पाऊँगा। बाकी मैंने सुबह 7 बजे अपना इन्वर्टर ऑन करके देखा तो काम कर रहा था। सिर्फ पूरे घर में मैंने सिर्फ अपने लैपटॉप को ही चार्जिंग पे लगा के रखा है। बाकी और कोई भी चीज़ मैंने नहीं चलाई है, क्योंकि बैटरी में उतनी पावर नहीं है अभी। तो सिर्फ मेरा लैपटॉप भी चार्ज हो जाए, उसके बाद इन्वर्टर काम करे ना करे, तो थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग का काम बन जाएगा। और जैसा कि दोस्तों बरसात का मौसम है, तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और हमारी छत पे भी हरियाली है जो कि गंदी वाली हरियाली हो गई है छत के ऊपर। और बाहर तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है, चारों तरफ काफ़ी अच्छा ग्रीन नज़र आता है सुबह उठते ही। और यहाँ पे हमारे आगे आंगन में मेरी ये खड़ी है फॉर्चूनर। तो दोस्तों, सोलर पैनल की वजह से इन्वर्टर थोड़ा सा काम तो कर रहा है। मैंने सिर्फ अपना लैपटॉप और मॉनिटर ही ऑन करके रखा हुआ है, क्योंकि काम करना जरूरी है, इसलिए लाइट पंखा बंद रहेगा तो चलेगा, बाकी अपना सेटअप ऑन रहना चाहिए। दोस्तों, मार्केट ओपन हो चुका है और फ्लैट ही ओपन हुआ आज, कुछ खास बड़ा गैप डाउन नहीं था। और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाने लगा। अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे ही ओपन हुआ, और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग के पास से नीचे जाने लगा, वहां पर तुरंत मैंने अपना एक स्कैल्पिंग ट्रेड मारा, जो कि पी साइड था, यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया 40,000 प्लस। और मैं यहाँ पर आपको ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, इसमें मैंने जो बास्केट ऑर्डर लगाया था वो उसमें 5400 क्वांटिटी ली थी। और यहाँ पर टाइम भी देख सकते हो, 9:15 16 सेकंड पे मैंने ये ऑर्डर पंच किया। इसको सेल कर दिया मैंने 9:15 36 सेकंड पे। अभी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कितने सेकंड में मैंने इस ऑर्डर को कंप्लीट किया और यहाँ पर 40,000 प्लस प्रॉफिट कर दिया। और यहाँ पर ग्रो में देख सकते हो, कुल 600 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। बाकी कोई बात नहीं, ये छोटा अकाउंट है तो छोटे छोटे प्रॉफिट ही इसमें अच्छे रहते हैं। तो दोनों में एक एक स्कैल्पिंग ट्रेड हमारा कंप्लीट हो गया है। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल एक्सपायरी में मार्केट ने एक अच्छा डाउन साइड का जो है बहुत ही तगड़ा मोमेंटम दिया था, बड़ी रेंज में काम किया था, कहने का मतलब ये है। और आज फ्राइडे है, तो मार्केट हो सकता है कि मॉर्निंग में ही थोड़ा बहुत मोमेंटम दे, उसके बाद फिर साइडवेज हो जाए। तो अगर मोमेंटम आएगा तो ही मैं कोई दूसरा ट्रेड करूंगा। फिलहाल तो हमारा फर्स्ट स्कैल्पिंग ट्रेड कंप्लीट हुआ है, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा। एकदम तो मार्केट में नहीं कूदना है, चाहे मार्केट डाउन साइड जाए या अप साइड जाए, कहीं भी जाए, हमें सिर्फ अभी वेट करना है। बाकी देखते हैं कैसा मार्केट चलता है आज का। तो दोस्तों, ईशान बार बार ऑफिस में आके मुझे तंग कर रहा था, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था, लाइट की वजह से दरवाज़ा बंद करके नहीं रखा था मैंने। तो मैं भी ऑफिस से बाहर निकल के आ गया और इसको आइसक्रीम दिलाई है। और आइसक्रीम में इसने अपने कपड़े कैसे कर लिए, देखो गंदा हो गया पूरा, और हाथ भी सारे लाल हो गए हैं आइसक्रीम में। कुछ खा रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ कपड़ों पे लगा रहा है। ईशान, खा ली आइसक्रीम आपने? हाँ। तो अभी टाइम हो गया है, 10:30 बज गए हैं। चल के देखते हैं मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। अगर कुछ होता है तो फिर से कोई स्कैल्पिंग ट्रेड का मौका ढूंढते हैं, नहीं तो आराम से आज का तो अपना बन ही गया है, बैठेंगे। तो हमारे घर में एक डॉगी आया है ये, और इसके लिए मैं रोटी लेके आया हूँ, तो इसी के पीछे लग रहा है। आजा बाहर, आजा बाहर, अंदर नहीं जाना, जल्दी आओ, जल्दी 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 आ जाओ, चलो ये लो। अब इसके सामने खड़ा है एक और ये, और इसको फिर गुस्सा आएगा अगर इसकी रोटी उठाएगा तो। वो चला गया डर के। तो दोस्तों, बाहर मैं इतनी देर घूम के आया हूँ, तो आकर मैंने देखा मार्केट में कुछ भी ज़्यादा ऐसा कोई मोमेंटम नहीं मुझे मिला है। तो सही रहा कि मैं बाहर घूमने चला गया। अगर स्क्रीन पे बैठा रहता तो कोई ना कोई ऐसा ट्रेड नज़र आने लगता है। आपने भी अगर देखा होगा, जब आप बैठे रहते हो, चार्ट देखते रहते हो, तो बहुत ज़्यादा आपको ट्रेड नज़र आने लगते हैं हर कैंडल पर।
तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, कुछ भी ऐसा खास मोमेंटम मार्केट में नहीं हुआ है। जहाँ पर मैंने अपने ट्रेड को निकाला था तो वहीं से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। मतलब ये मोमेंटम हुए तो है छोटे छोटे, पर मुझे इतनी जल्दी ट्रेड नहीं करना था तो मैं यहाँ से निकल गया। और अभी वो साइडवेज मूव दे रहा है, मतलब बहुत ही छोटे मूव है जहाँ पर हमें ट्रेड लेने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो ये जो इसका प्रीवियस स्विंग है ये इसको ब्रेक करके निकलना चाहिए, तब तो ये डे हाई भी ब्रेक कर सकता है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:30 बज चुके हैं और मैंने अपना दूसरा स्कैल्पिंग ट्रेड मारने का ट्राई किया, लेकिन आज फ्राइडे है तो मैं बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैंने शॉर्ट सेलिंग किया जहाँ पर मुझे क्वांटिटी बहुत ही कम मिलती है। अगर मैं बाइंग साइड में जाता वहाँ पर मैं 5-6 हज़ार क्वांटिटी बाई करता, जिसमें मुझे प्रॉफिट भी बड़ा बनता और लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट सेलिंग की। तो जैसे ही मैंने ट्रेड लिया तो वहाँ पर मुझे 2 से 3 हज़ार के बीच में प्रॉफिट दिखाई दिया, लेकिन वापस से जब वो पलटने लगा तो मैंने उसको छोटे से लॉस में निकाल दिया। और ट्रेड लेने का क्या लॉजिक था, चलो मैं आपको चार्ट के ऊपर बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी टोटल प्रॉफिट 39,000 प्लस है, जो कि मेरा 40,000 था। तो 950 रुपये का मैंने इसमें लॉस लिया है और नीचे जो ये 100 रुपये का लॉस दिखा रहा है ये हेज करके मैंने शॉर्ट सेलिंग किया था। और ट्रेड लेने का जो लॉजिक था वो, सुबह से मार्केट क्या कर रहा है, बना तो लोअर लो रहा है लेकिन यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। इस जगह पर सपोर्ट बनाए हुए, एक जगह यहाँ पे आया, फिर दोबारा यहाँ पे आया, तीसरी बार जब इसको ब्रेक करके निकलने लगा तो मैंने कॉल को शॉर्ट कर दिया और थोड़ा सा नीचे गया, मतलब वहाँ पे पॉइंट उतने ज़्यादा नहीं मिले और उसके बाद से ये ग्रीन कैंडल बनने लगा तो मैंने उसको निकाल दिया। मतलब रिस्क नहीं लेना चाहता मैं, और ट्रेड निकाल के आराम से बैठा हूँ, छोटा सा लॉस लेके 950 रुपये का। बाकी कल मार्केट में काफ़ी बड़ा मूव देखने मिला था, तो आज मार्केट थोड़ा सा पकाएगा, साइडवेज मूव ही देगा। और अगर डाउन साइड जाएगा भी तो वो धीरे धीरे जाएगा, इतनी जल्दी नहीं जाएगा जितना कि कल मूव मिला है मार्केट में। तो इसलिए जो मेरा रूल है 2-3 स्कैल्पिंग ट्रेड करने का, तो यहाँ पर मैं अपने रिस्क को कम करने के लिए शॉर्ट सेलिंग कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे क्वांटिटी कम मिलेगी प्लस मेरा रिस्क मैनेज रहेगा। और जो सुबह मैं प्रॉफिट बना चुका हूँ इसमें से मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर ले जा सकूँ, मतलब इसको बचा सकूँ। तो मैं तो सिर्फ बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, मार्केट को वॉच कर रहा हूँ, बाकी कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि सुबह हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया था, तो ज़बरदस्ती ट्रेड लेना ठीक नहीं होगा। जो सुबह प्रॉफिट बना था उसमें से कम ही होता चला जाएगा अगर ज़बरदस्ती मैं ट्रेड करूँगा। तो एक ट्रेड मैंने लिया था जो कि आपको दिखाई दिया था, शॉर्ट सेलिंग मैंने की कम क्वांटिटी से और सिर्फ 900 कुछ रुपए का लॉस लेके उसमें से भी निकल गया। तो गाइज मार्केट तो चल रहा है बहुत ज़्यादा बोरिंग, मैं तो निकल के बाहर आ गया हूँ और भूख भी लग रही थी थोड़ी सी मुझे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा मैं आम लेके आया हूँ। ये देखो, ये देख सकते हो यहाँ पर मेरे हाथ पे पूरा आम आ रहा है। इस पे ये थोड़े थोड़े से जो दाग दिख रहे हैं ये सिर्फ इसके बाहर वाले हिस्से पे हैं, अंदर से बिल्कुल साफ़ निकलता है ये वाला आम। और जो दशहरी आम होते हैं वो अभी ख़त्म हो गया सीज़न उनका, अभी फ़िलहाल यही चल रहे हैं। तो बाहर से जैसा देखने में लग रहा था आम, अंदर से ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्रेश आम है और बहुत ही मीठा आम है। भूख लग रही है बहुत तेज़ से, जल्दी से मैं खाता हूँ। तो दोस्तों मार्केट में बैठने से कुछ खास फ़ायदा मेरा हो नहीं रहा था, बहुत ही बोरिंग मार्केट है। तो इसी वजह से मैं अपना नहा धो के रेडी होके बाहर निकल के आ गया हूँ। अभी दुकान पे जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए। तो मोहल्ले में कुछ खास रौनक नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि दोपहर का टाइम है और गर्मी हो रही है, तो सब अपने अपने घर में घुसे हुए हैं। तो बस दुकान आ गई है और मैं सामान लेके बस तुरंत यहाँ से चलता हूँ वापस अपने ऑफिस में। तो अभी टाइम हो रहा है 2:10 और चल के देखते हैं मार्केट में कुछ हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों मार्केट का जो हाल है, अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही छोटी छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है आज का मार्केट। जिन्होंने भी मतलब ट्रेड करने की ज़्यादा कोशिश की होगी तो ज़्यादातर आज लॉस ही किया होगा, क्योंकि मार्केट भले ही डाउन ट्रेंड में है लेकिन प्रीमियम में कुछ वहाँ पर देखने नहीं मिल रहा है कि पॉइंट वहाँ पे बढ़ते हुए मिले। बस सिर्फ ऑप्शन सेलर को यहाँ पे अगर किसी ने सी को शॉर्ट किया होगा और सुबह से उसको होल्ड करके रखा होगा तो ही प्रॉफिट बन रहा होगा। अगर किसी ने पी को भी होल्ड किया होगा तो वहाँ पे आज प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होगा। वैसे भी वीक का आज फर्स्ट डे है और मार्केट बहुत ही छोटी रेंज में गिर रहा है, मतलब ऐसे तो नहीं है कि गिरता ही जा रहा है। तो ऐसे में प्रीमियम डीके होता है, होल्ड करने से भी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता है। बाकी अब तो मैं और क्या ही ट्रेड करूँगा, बस सिर्फ 3 PM की कैंडल का वेट करूँगा। अगर उस पर कुछ नज़र आएगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो उसको भी अवॉइड ही करूँगा। तो जैसा भी होता है 3 PM के कैंडल पे मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों जिस घड़ी का मुझे इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। 3 बज गए थे और 3 बजे थोड़ा सा मोमेंटम मिला है जिस पे मैंने
बड़ी क्वांटिटी से स्कैल्प नहीं मारा, वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की है, अपने आप को कंट्रोल में रखा। तो यहाँ पर देख सकते हो 3 PM पे मार्केट जो है बुलिश हो गया। 3 PM की कैंडल ये वाली है जिसपे एक बुलिश मोमेंटम मिला, तो मैंने यहाँ पर पुट को शॉर्ट करके थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया है। और यहाँ पर मुझे क्यों लगा कि मार्केट 3 PM पे ऊपर जाएगा, उसका सिंपल सा ये रीज़न है। देखो मार्केट सुबह से गिरते जा रहा था, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये अपना डे लो बनाया ये वाला, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर जाके फिर अपना वहीं पे आया उसी जगह पे जहाँ पर पिछला लो बनाया था, और उसके बाद ऊपर जाने लगा धीरे धीरे, मतलब जो प्रीवियस स्विंग है उसको ब्रेक करके चला जाता है। तो और उनका एसएल खाया उसने, एसएल खा के यहाँ पर अगर इसको नीचे जाना था तो सिर्फ इस कैंडल के बाद इसको नीचे जाना था, इस वाले ग्रीन कैंडल, बीच वाले ग्रीन कैंडल के बाद इसको ऐसे नीचे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। इसने क्या किया मार्केट ने, मैं अभी आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ड्राइंग क्लियर कर दूँ मैं। हाँ, यहाँ पर देखो इसने होल्ड लिया, नीचे नहीं गया इस बड़े कैंडल के बाद, और होल्ड लेने के बाद ऊपर के साइड गया और वहीं पे जो इसका नया हाई है यहाँ पर बना के आया उस पे ही जाके क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पर फिर से एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया जो कि अपने आप को मार्केट होल्ड कर रहा है, और अगला जो कैंडल बना वो फिर इसी के आसपास क्लोजिंग दे दी। तो 3 PM पे बन जाता है कि जब मार्केट डबल बॉटम यहाँ से बना के आया है, ऊपर जा रहा है, तो अब यहाँ से नीचे जाने के चांसेस इसके बहुत कम थे, इसलिए मैंने बुलिश ट्रेड लिया, यानी कि मैंने पुट को शॉर्ट किया। अभी टोटल प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हो 42,700 का जो है अपना प्रॉफिट हो चुका है। और ये वाला मेरा जो मैंने पी को शॉर्ट किया था 19,600 के पी को शॉर्ट करके मैंने 3882 रुपये का प्रॉफिट वहाँ पे बुक करा है। और ये मेरा सुबह का था जो 40,000 प्लस था, ठीक है। और ये जो 100 और यहाँ पे 350 है, ये हेजिंग वाले लॉस है। और आज मैंने लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं की है क्योंकि आज का मार्केट बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, जिसे देख देख के मैं खुद बोर हो गया था। और अगर मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता तो वहाँ पर कम से कम 2.5 से 3 घंटे का लाइव स्ट्रीमिंग होता है, जो कि मैं सेकेंड हाफ में आता हूँ। तो मुझे लग ही रहा था कि आज मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा और 2.5-3 घंटे मैं खुद भी बोर होऊंगा, और जो मुझे देख रहे होंगे वहाँ पर, तो वो भी सब जो है पक जाएंगे, मतलब वहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा नहीं। आप में से कितने लोगों ने आज प्रॉफिट किया है या फिर लॉस किया है, उसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ और शाम का टाइम हो रहा है, चाय बनवाते हैं और गर्मा गर्म पकौड़ी के साथ गर्मा गर्म चाय पी के आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं कल ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।